वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चिकन तगड़ी मसाले की खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। इसमें हमने इस्तेमाल करने होते हैं चिकन लेग पीसेस के और सिंपल सी हमने करनी है इसकी मैरिनेशन। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए तकरीबन 150 ग्राम के करीब आध पाव के करीब आप कह सकते हैं मेरे पास दही था। एक छोटी सी प्याली दही की इस्तेमाल करेंगे और हमने करनी है इसके साथ सिंपल सी मैरिनेशन। दही को अच्छे से फेंट लेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर डालने होते हैं कुछ मसाले। मसालों को आपको बता देती हूँ। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हल्दी और 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसालों को इसके अंदर मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने के बाद हमने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट के अंदर थोड़ा सा पानी था इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, वैसे 1 टीस्पून ही इसकी मिकदार थी। उसके बाद मज़ीद जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है सिर्फ चिकन के लेग पीसीस हमारे पास होने चाहिए। चिकन के लेग पीसीस की मिकदार है मेरे पास 8 अदद। उसके बाद एक लेमन लिया था। लेमन के अंदर इतना ज़्यादा जूस बिल्कुल भी नहीं था। आजकल लेमन जितने ज़्यादा महंगे हैं उतने ज़्यादा जो है उनके बिल्कुल ड्राई हैं, जूस वगैरह तो होता नहीं इसके अंदर। 1/2 टीस्पून से भी कम इसके अंदर से जूस निकला था। लेकिन अगर आपके पास बड़ा अच्छे साइज़ का लेमन है ना तो कम डालें, ज़्यादा मत डालें। 1/2 लेमन जो है वो काफ़ी होगा। अब इसको हमने कम से कम आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए ज़रूर देना है और मैरिनेशन से ही इसका जो असल टेस्ट है ना वो बनेगा। तो इसलिए मैरिनेशन हमने इसकी जो है वो ज़रूर करनी है। बहुत ज़्यादा मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं, 30 मिनट काफ़ी होंगे। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं और मैंने लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, सिर्फ 2 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल लेंगे। और अब हमने जो लेग पीसेस डाले थे ना मैरिनेशन के लिए रखे थे उनको हमने इसके अंदर हल्का सा फ्राई कर लेना है, लाइट सा गोल्डन कर लेना है। मेरे पास तकरीबन 8 लेग पीसेस थे। 8 लेग पीसेस के साथ 8 लेग पीसेस को हम इसके ऊपर रख देंगे, तवे के ऊपर रख लें या फिर फ्राई पैन के ऊपर आप रखते हुए तो इसको हम लाइट सा गोल्डन कर लेते हैं। तो साथ ही हम दूसरे चूल्हे के ऊपर हम बना लेते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे और मैंने इसको सिंपल ग्राइंड कर लिया था। कोई पानी शानी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, सिंपल मैंने इसको ग्राइंड किया था छोटे छोटे पीसेस करके। अब इसके हमने इतनी देर तक बुनाई करनी है कि इसका कलर जो है लाइट सा गुलाबी हो जाए, ब्राउन वगैरह हमने कुछ भी नहीं करना। साथ ही दूसरी तरफ हम जो है अपने लेग पीसेस को भी चेक करते रहते हैं। तो ये देखें जी, लाइट सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हमने करना इसको, बस लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तो ये इसको बस हमने उतार लेना है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तमाम पीसेस के ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अगर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ना तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट आपको नहीं देगा। प्याज जो है लाइट गुलाबी हो चुके हैं। ग्रेवी ऐड करते हैं, टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो टमाटो का पेस्ट बनाने के लिए सिंपल मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, उसके छिलके मैंने उतार लिए थे। छिलका उतारने के बाद सिंपल ग्राइंड मैंने इसको किया था, कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया। सिंपल टमाटर डालेंगे, टमाटर के अंदर खुद इतना पानी होता है, इसको उधर पानी की जरूरत नहीं होती। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर वो वाला जो दही का मिक्सचर था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर ने अपना पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने दही इसके अंदर ऐड किया और दही के अंदर हमने तमाम मसाले ऐड किए हुए थे। मज़ीद हमें किसी भी मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मसाला कुछ कम आपको लग रहा है तो यहाँ पे आप इसी स्टेज पे डाल लें। मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्चें ही इसके अंदर डाली थी, 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर जो हमने अभी चिकन लेग पीसेस को फ्राई किया था ना, डार्क ब्राउन कलर किया था, उसके ऊपर वो तमाम पीसेस उठाएंगे और इस ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ पे ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे इतनी देर तक कि इसकी कुकिंग ऑयल जो है ना वो अच्छे से ऊपर आ जाए। चिकन की जब आप मैरिनेशन कर लेते हैं ना तो मज़ीद आपको कुक करने की बहुत ज़्यादा टाइम कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। मैरिनेशन जब चिकन की हो जाती है तो इसकी कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है और चिकन के अंदर तक जो दही का टेस्ट होता है, लेमन का टेस्ट होता है, मसालों का टेस्ट अंदर तक चला जाता है तो खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे इसको ढक्कन के साथ कर देंगे कवर सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम के ऊपर ढक्कन के साथ कवर करने के बाद फाइनली ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी ऐड करूँगी। कसूरी मेथी से इसका अंदर बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा ऐड बिल्कुल नहीं करनी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी जो है वो काफ़ी होगी। कसूरी मेथी डालने के बाद फाइनली जो है हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है।
चिकन तगड़ी मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये मैंने बनाया लंच के लिए, आप भी इसको लंच में ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ आप बनाएं चावल, बिल्कुल जो सादे चावल होते हैं ना, बॉयल चावल, वो बनाएं, या फिर आप इसको तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ इसको एंजॉय करें। ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।